नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे जो अमीन पटवारी का, मैं एक अपने पास सीरीज चल रहा था कि अपने पास वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल, उसी का आज ये तीसरा लेक्चर है। अगर आप वो दो लेक्चर नहीं देखे हो जो बेसिक में बताया था तो जरूर आप जाके देखेंगे, वहां से आपको कॉन्सेप्ट को अपने पास क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि आप वो दो वीडियो देखिए, उसके बाद आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और यहाँ पे यकीन मानिए, मैं एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे ये बोलने का अमीन पटवारी है, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या, यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो व्यापम का जिसमें अपने पास वर्ग और वर्गमूल है, वहां से अपने पास यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे ये लेक्चर कर लेने के बाद वर्ग और वर्गमूल का अपने पास जो आप क्वेश्चन है नहीं बना सकते। इवन अपने पास एसएससी और रेलवे का भी एग्जाम अपने पास, आप इसी को देख के अपने पास फाइट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, यदि x बराबर, यहाँ पे क्या है, करनी 64, फिर यहाँ पे धन है करनी 121 और ये ऋण अपने पास करनी 169 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x बराबर ये करनी 64 है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। फिर यहाँ पे ये 121 है, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11 होता है। और यहाँ पे 169 है, 169 का वर्गमूल कितना होता है, ये 13 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 में से अगर मैं 13 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 11 में से 13 घटाऊंगा तो -2 होगा। और x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6। और ना, अगर आप एग्जाम हॉल पे है तो बिल्कुल यहाँ पे मान लेता हूं मैं, यहाँ पे 6 कर दिया, उसके बाद आप 6 लगा के आते, आप ये ध्यान नहीं देते कि हमसे क्या पूछा है, x वर्ग पूछा है। तो x का वर्ग मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वर्ग मतलब 6 गुणा 6, मतलब यहाँ पे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है, 36। और ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, और मैं ये नहीं चाहता कि मैं बस आपको आसान क्वेश्चन करा के चले जाऊं, भैया आपको दिखाना भी तो पड़ेगा भाई कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन आते हैं तो क्या आप बनाने के लिए केपेबल हैं। तो बिल्कुल यस, हम लोग केपेबल रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम इसका मान निकालना है तो यहाँ पे 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25 होता है, आपको मालूम होना चाहिए। 625 का वर्गमूल 25, और यहाँ पे धन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए धन, अब यहाँ पे 625 का वर्गमूल 25 होने वाला है, और यहाँ पे 100 का वर्गमूल यहाँ पे 10 होने वाला है। फिर यहाँ पे प्लस, फिर से यहाँ पे देखिए ऊपर में 625 का वर्गमूल 25 होने वाला है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना, ये 10,000 है। तो यहाँ पे ये समझिए, ये 2 जीरो का अपने पास वर्गमूल 1 बनेगा, ऐसा होता नहीं, मैं बता रहा हूं अपने पास, अब ये समझ सकते हो। और यहाँ पे देखो ये डबल जीरो का 2 पेयर बना है, मतलब ये किसका अपने पास वर्ग है, ये 100 का वर्ग है। 100 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास 10,000 मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए धन क्या हो जाएगा, ये 25, और बटे यहाँ पे देखिए ये कितना अपने पास, ये अपने पास 1 करोड़, कितना अपने पास, यहाँ सॉरी 10 लाख है अपने पास, ये 10 लाख है। तो यहाँ पे देखिए एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये, मतलब यहाँ पे 3 पेयर बना, मतलब यहाँ पे ये 1000 का वर्ग है, 1000 का वर्ग है, मतलब यहाँ पे इसका वर्गमूल 1000 होगा। भैया दोनों तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, तो मैं ये बोलूं कि भैया 10 का वर्ग 100 है, या 100 का वर्गमूल 10 है, बात तो एक ही है अपने पास। यहाँ पे ये बोलूं कि भैया 100 का वर्ग यहाँ पे 10,000 है, या 10,000 का वर्गमूल 100 है। यहाँ पे 1000 का वर्ग यहाँ पे 10 लाख है, और 10 लाख का वर्गमूल 1 है, दोनों का एक ही मतलब। अब यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 25 धन हो जाएगा, 25 बटे 10 मतलब यहाँ पे हो जाएगा तो 0.5 धन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये डबल जीरो है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 25 होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 अपने पास जीरो है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 025 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अपने पास 27 और ये 25 है, तो 27 होगा, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा कि आगे क्या आएगा, ऐड करके देखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा, या बहुत लोगों को तो ये नहीं मालूम होगा कि दशमलव वाले नंबर का ही जोड़ते, मेरे को मालूम है। यहाँ पे देखिए जब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए एक बार देख लीजिए, 25
और यहाँ पे देखिए 2.5 मतलब यहाँ पे 2.5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.25, फिर यहाँ पे 0.025। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए 5 जोड़िए अपने पास, ये 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या किया अपने पास, यहाँ पे ये केवल ये 5 है अपने पास, और ये 5 और 2 7 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 और 5 7 हो जाएगा, और दशमलव यहाँ पे 25 और 2 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे भी आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आपको समझाने के लिए बताया कि भैया दशमलव के नीचे ही दशमलव रहता है, दशमलव के नीचे दशमलव रहता है और इस प्रकार से होता है। तो मेरे पास 27 दशमलव यहाँ पे 7 7 5 आ चुका है, जो कि मेरे पास आंसर है। और यहाँ पे मेरे पास कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, और यहाँ पे भी कुछ नहीं रखा है अपने पास। मैं आपको किसी भी अपने पास क्या, अपने पास 4 अंकों वाली संख्या का क्या निकालना सिखाया, वर्गमूल निकालना सिखाया हो। तो यहाँ पे देखिए मान लेता हूं कि आपको याद नहीं है, क्या याद नहीं है अपने पास, 1681 किसका वर्गमूल होता है ये याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे को 2x का मान निकालना है, तो यहाँ पे पहले x का तो मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं 1681 का वर्गमूल निकालूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1681, बड़े ध्यान से दिखेगा, और ऐसा क्वेश्चन मैं बता चुका हूं भाई आपको। मैं तो क्या बताया था, मैं ये बताया 2 2 का आपको पेयर बनाना है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है कब कब एक आता है अपने पास, कब कब एक आता है, या तो मैं 1 का वर्ग करूंगा तब मेरे पास 1 आएगा, या तो मैं 9 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, अपने पास 1 आएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग करूंगा 81, मतलब इकाई अंक में 1 आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये क्या अपने पास, ये 16 है, और 16 के वर्गमूल के आसपास अपने पास क्या होगा, एग्जैक्टली 16 ही खुद तो अपने पास है, 16 अपने पास खुद है। तो मतलब यहाँ पे क्या करूंगा, 4 करूंगा, और यहाँ पे भी क्या करूंगा, 4 करूंगा। अब यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है, ध्यान क्या देना है, ये 16 के आसपास, 16 के आसपास क्या अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है। तो यहाँ पे इससे पहले क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इससे पहले के उसके बाद क्या हो जाएगा अपने पास, यहां पे हो जाएगा मेरे पास 25। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पे 16 के करीब में 9 है कि 16 करीब में 25 है। तो आप अच्छे से देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि 9 करीब में है, और 9 करीब में है तो मेरे पास छोटा वाला क्या होगा, इसका आंसर होगा। मतलब यहाँ पे ये 41 का वर्ग क्या होता है, 1681, या 1681 का वर्गमूल 41 होता है। अब क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ये x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 8 है, और यहाँ पे क्या देखो, इस 1681 के बदले में क्या लिखूंगा, प्लस 41 लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करनी 49 हो जाएगा, और करनी 49 का वर्गमूल कितना, 7। मतलब मेरे पास x का मान आया है, लेकिन मेरे को क्या निकालना है, 2x निकालना है। और 2x निकालना है तो क्या होगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 इंटू 7 हो जाएगा, और 2 7 जा ये 14 हो जाएगा, जो कि हमारे पास आंसर है भैया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, ये बहुत अच्छा अपने पास दिया हुआ है, और बहुत लोगों को ये लगेगा, क्या लगेगा मालूम, क्या लगेगा कि यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होता है, 36 का वर्गमूल अपने पास 6 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है, और 625 का वर्गमूल अपने पास क्या होता है, अपने पास 25 होता है। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आप यहाँ पे 9 के बदले में 3 लिख सकते हो। क्यों नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भैया देखो ये जाल फंसा हुआ है, ये बस अलग है, ये बिल्कुल 625 को आप देखोगे तो यही बस अलग है, यही बस अलग, आप ध्यान दीजिएगा। और इसी का 625 का वर्गमूल 25 लिख सकता हूं, बाकी का मैं नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे जाल में फंसे हुए, जाल मतलब वर्गमूल उसके ऊपर और वर्गमूल है। अगर हाँ ऐसा होता, अगर मान लेता मैं ऐसा, ये काट देता मैं ऐसा, अगर ये करनी 36 होता और यहाँ पे करनी 9 होता, बिल्कुल मैं लिख पाता कि यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 36 का वर्गमूल 6 होगा, फिर 12 होगा। लेकिन अभी हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं है,
अकेले नहीं है जिसको नहीं पीट सकते भाई, अकेले कौन है, ये है जिसको पीटेंगे। पीटेंगे मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 625 का वर्गमूल कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे अपने पास बड़े इत्मीनान से अपने पास, देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप बिना पेन चलाए बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये करनी में क्या था अपने पास 144। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या अपने पास 625 का वर्गमूल क्या आएगा, 25 आएगा। आप खुद ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, 144 और 25 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल कितना आएगा, इसके बदले में क्या आने वाला है, 13 आने वाला है। देखो 144 और ये धन 25 का अपने पास मतलब 169 हो जाएगा, 169 का वर्गमूल 13। और अब देखो अब 36 और 9, 36 और 9 कितना होगा, 49 हो जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना आएगा, 7 आएगा। 49 का वर्गमूल यहाँ पे 7 आने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए क्या बच गया मेरे पास, 9 और 7 कितना हो गया, 16 हो गया। लेकिन ये करनी 16 हो जाएगा, करनी 16 का वर्गमूल 4 और ये मेरे पास आंसर होगा। देखिए तो यहाँ पे इसका आंसर 4 आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना अजीब गरीब दिख रहा है अपने पास। जैसे अपने पास नारियल, नारियल जो अपने पास क्या है, सामने से क्या दिखता है अपने पास, बड़ा कठोर दिखता है, लेकिन अंदर से क्या होता है उतना ही अपने पास नरम और स्वादिष्ट होता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा अजीब है, लेकिन जब हम लोग बनाने जाएंगे तो अपने पास ये क्या है, बहुत आसान है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और देखिए मेरे भाइयों, इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। कैसे खुश हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरे पास ये दिया और ये दिया है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, देखिए अपने पास यहाँ पे क्या है 10 और यहाँ पे धन है अपने पास, करनी 25 है। फिर यहाँ पे धन क्या अपने पास, करनी 108 है। फिर यहाँ पे प्लस कितना अपने पास, करनी 154 है। फिर यहाँ पे प्लस क्या अपने पास, करनी 225 है। तो जस्ट इससे पहले ही बताया मैं आपको कि यहाँ पे जब कोई नंबर करणियों के अंदर घिरा हो, तो जैसे अपने पास ये 25 है, 25 का वर्गमूल में मैं यहाँ पे 5 नहीं लिख सकता। कब तक, जब तक कि ये अकेला ना हो जाए ऐसा। ठीक है, तो जब ये अकेला होगा तभी वो लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। अब अकेला कौन है, ये है। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये देखना है, ये 154 और 225 का वर्गमूल कितना, 15। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने पास 154 और 15 जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 169 आने वाला है। और 169 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ पे 13 होने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों में देखिए अपने पास 108 और 13 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आने वाला है, 121 आने वाला है। और जो 121 का वर्गमूल कितना होगा, 11 होगा। ध्यान दीजिए अपने पास 11 होगा। अब यहाँ पे 11 और 25 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 का वर्गमूल क्या होगा अपने पास, 6 होगा। फिर यहाँ पे 10 और 6 कितना हो जाएगा, करनी 16 होने वाला है अपने पास। और करनी 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले का आंसर आ चुका है अपने पास, 4 आएगा। अब नीचे वाला देख लीजिए, जो हर में है उसको देख लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये 16 है, धन यहाँ पे 19.25 गुणा यहाँ पे 4 का वर्ग। 4 का वर्ग का मतलब ही क्या अपने पास 16 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है, ये करने के अंदर, चलो मैं एक बार आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। 16 आप लोग कॉमन निकालिए, 16 निकालने से क्या होगा, यहाँ पे 1 बचेगा और धन यहाँ पे क्या हो जाएगा 19.25। और यहाँ पे देखिए ये 4 की घात तो मतलब क्या है, ये 16 है, इसको तो मैं बाहर निकाल लिया हूँ, तो यहाँ पे केवल 19.25 बचेगा। अब क्या हो जाएगा, 16 को निकालूंगा तो यहाँ पे बाहर में 4 हो जाएगा और करनी के अंदर कितना हो जाएगा 19 और यहाँ पे 1 अपने पास 19 और 1 20.25 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा अपने पास, अब यहाँ पे देखिए दशमलव को भूल जाइए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका वर्गमूल निकालिए। तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम है अपने पास, ये 4 तो रहेगा भैया। यहाँ पे देखिए 5 कब आएगा अपने पास, 5 कब आएगा, जब इकाई अंक में 5 रहेगा तभी आएगा। अब यहाँ पे देखिए
4 के अपने पास 20 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है 16 है, और 16 किसका वर्ग है 4 का, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे 2025 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पे आने वाला है 45। लेकिन सर ये 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए। अगर 4 अंक के बाद दशमलव होता तो यहाँ पे 2 अंक के पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव लगा 10 है, और यहाँ पे हो जाएगा कि अपने पास ये गुणा हो जाएगा 4। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को इसको और इसको डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे देखिए इसको, ये बटे 4 हो जाएगा, और नीचे में ये 4 गुणा यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, 4 और 4 कटेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए दशमलव हटाइए, तो यहाँ पे 10 बटे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 5 निया 45 हो जाएगा। मेरे पास क्या है, अपने पास 2/9 आंसर आ चुका है। बहुत आसान था। और यहाँ पे मैं बोला ना, यहाँ पे ये सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको मन में ही बना सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए एक एक चीज यहाँ पे लिखा हूं, और यहाँ पे आंसर आ चुका है 2/9। ठीक है, आगे बढ़ते रहे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, और ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि भैया क्या से क्या हो गया बोल के, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं किसी भी 4 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं और किसी 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बनाने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अभी मैं क्या बोला, यहाँ पे जो 44 और 89 है वो बिल्कुल अलग है, तो मैं उसका अलग से वर्गमूल निकाल सकता हूँ, लेकिन ये यही कहीं ऐसा होता, ये ऐसा होता, तब मैं ये 44 और 89 का वर्गमूल अकेले उसका नहीं निकाल पाता। तो सबसे पहले काम कीजिए, आप ये 44 और 89 का वर्गमूल निकालिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं 44 और 89 का वर्गमूल निकालता हूं। मैं क्या बोला, इकाई अंक में 9 है, कब कब आएगा अपने पास, कब कब आएगा 9, यहाँ पे 3 रहेगा तब आएगा 3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे 9, और 7 आएगा अपने पास, 7 और 3 रहेगा तभी क्या आएगा, इकाई अंक में 9 आने वाला है। अब मैं क्या बोला था, आपको पेयर बनाना होता है, यहाँ पे पेयर। अब यहाँ पे देखिए 44 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मेरे पास क्या है 36 है। 36 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखना है 44 से पहले क्या अपने पास 36 है, उसके बाद क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 49 है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, 36 और 49 में क्या कंपेरिजन करना है कि 44 के पास कौन है, 44 के बाद कौन है अपने पास 49 है, तो 49 है, तो यहाँ भी है बड़ा वाला नंबर मेरे पास क्या होगा, इसका यहाँ पे वर्गमूल होगा। तो यहाँ पे 44 और 89 का वर्गमूल कितना होने वाला है, 67 होने वाला है भैया। अब यहाँ पे देखिए माइनस, अब इसको मैं सॉल्व करने जाता हूं, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 47 का वर्ग करना है। आपको बताया था 47 के वर्ग क्या करूंगा, 7 का वर्ग 49 हो जाएगा, 49 का यहाँ पे 9 और ये हासिल 4, फिर यहाँ पे 7 चौक 28 और 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 60 का अपने पास 0 और हासिल है मेरे पास फिर से क्या होगा 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 16 और 6 22, यहाँ पे 2200 मेरे पास 9 होने वाला है। फिर यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस मेरे पास 392 है। अब इसको ऐड कर दो, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालिए, क्या हो जाएगा अपने पास 11, 11 का 1 और यहाँ पे 10, 10 का यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 4, ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे ये 3 हो जाएगा। ओ क्या अपने पास 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2501 आया है, तो मैं क्या करने वाला हूं, 2501 आया तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक कब कब आएगा, फिर से एक 1 रहेगा तब, एक 9 रहेगा तब। अब क्या हो जाएगा, देखिए 25 का वर्ग, मतलब यहाँ पे देखिए 25 का अपने पास क्या होगा, ये 5 ही होने वाला है, देखो ये 5 और ये 5, क्योंकि यहाँ पे 25 का, क्योंकि इसके पास वाला कर दे भैया, एक एग्जैक्टली यहाँ पे ये परफेक्ट नंबर है तो मैं 5 ही करूंगा। अब इससे पहले वाला क्या अपने पास 16 है और इसके बाद वाला क्या अपने पास 36 है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 36 पास में है कि 16 पास में है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 36 और 25 में डिफरेंस देखता हूं तो यहाँ पे 11 का है, जबकि 25 और यहाँ पे कितना अपने पास 16 में 9 का है, मेरे पास 16 पास में है, इसलिए छोटा वाला नंबर मेरे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा 51 का क्या अपने पास
इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 51 आ जाएगा भाई। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, देखिए मैं क्या करूंगा, 7 में से 1 घटाऊंगा 6 आएगा, फिर यहाँ पे 6 में से 5 घटाऊंगा 1 आएगा, मतलब करनी 16 आया। करनी 16 मतलब मेरे पास 4 आ गया है, जो कि मेरे पास आंसर है, और ऑप्शन डी क्या है मेरे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है,